दिल्ली के वजीराबाद में आम लोगों की जिंदगी इन दिनों दोहरी मार झेल रही है। तो अब एक तरफ कड़ाके की प्रचंड ठंड है, तो वहीं दूसरी तरफ है गलियों और दुकानों के सामने भरा हुआ गंदा पानी। तो सवाल यही है कि सरकार कब सुनेगी। अब आम जनता की पुकार यही है कि सरकार आम जनता की मांग सुने, समस्या सुने। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है और रोजी रोटी पर सीधा असर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम और फ्लड विभाग को शिकायतें दी गई, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिली। मैं तो बहुत परेशानी है। 6 महीने हो गए वहां तक बना के और फिर ये छोड़ दिया। अब देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, सारे में पानी पानी हो रहा है, निकलने की भी जगह नहीं है। जब निकल के जाओ तो सारे कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाते हैं और ये सारा गंदा पानी बिना बरसात के ये हाल है। ये समझ लो जब बरसात आती है ना तब तो इतना हो जाता है और ये मच्छर कीड़े इतने हैं कि हद से ज्यादा। अब ये जगह जगह प्लॉटों में इतना पानी भर रहा है, इतना सा काम करके और ये इतना छोड़ दिया, ना नालियां बनाई ना कुछ बनाया, ऐसे ही छोड़ रखा है। वजीराबाद का ये हाल है। आप अगर नीचे का ग्राउंड आके देखेंगे, आप इधर दिखाएं कैमरा, इधर फुटेज करें, सारी दुकानें बंद हैं, सब चीजें बंद हैं। यहाँ पे कारोबार कैसे करेगा इंसान। सड़कों के ये हाल हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े लेडीज आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। कीड़े मकोड़े चूहे, प्लाटों में देखो आप जाके क्या हाल हो रहा है, वहाँ पर इतना बुरा हाल हो रहा है भाई। बताओ कैसे रहे हम यहाँ पर। कार्रवाई होने का नाम नहीं ले रही है। आधी सड़क बना दी, 6 महीने हो उसको बने हुए। कम से कम मैं 1.5-2 महीने से देख रहा हूँ ये पानी भरा रहता है। अब हमारी उम्र हो गई, हमें गिर भी जाए, कई दफा हम गिर भी चुके हैं, लेकिन इसकी कंप्लेंट भी हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये सबसे ज्यादा यहीं पर है, और भी थोड़े बहुत है, लेकिन इतना इससे ज्यादा कहीं नहीं है। यहाँ कोई निकासी नहीं हुई, ना कोई यहाँ को काम करना था। वोट मांगने के लिए सब आए थे। हम बीमार से मारा दी, 65 साल की हमारी उम्र है। हमारा सब 5-6 एकदम से गिर पड़ते, गली बनता नालियों पर गिर पड़ते हैं। हमारे सब घुटनों में छिले पड़े हुए हैं। यहाँ कोई सोने कैंसर वाला नहीं, यहाँ पे कोई कितना हाल खराब है हम जानते हैं, हमारे जानता है। चलते हम गिर पड़ते, हमारे सब देखो सब ये देखिए हमारे टांग में सब ये। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं, कहने वाला। जाने के लिए मजबूर है, सब लोग प्लान करने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो ग्राउंड फ्लोर सारे दुकानें सब बंद, और ये अब से नहीं, ये तो कम से कम ये 6-7 महीने से, बल्कि जब से बरसात है ना उससे भी पहले से ही हो रहा है। कोई गली कोई रोड अमीना मस्जिद से हनुमान चौक तक कोई खाली नहीं है पानी के लिए। सारे में पानी भरा पड़ा, चलने के लिए मजबूर। किसी के यहाँ शादी ब्याह, कोई दुख तकलीफ परेशानी, कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। वजीराबाद इलाके में दर्जनों ऐसी गलियां हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और कई ऐसे खाली प्लॉट हैं जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात आप खुद देख सकते हैं, इस तरीके से तस्वीरें हैं। यहाँ सड़कों को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये सड़कें जल जमाव की वजह से हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी हो और सड़कों पर बरसात का पानी दिखाई दे रहा हो। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां इस पानी से निकल रही हैं। जगह जगह इसी तरीके से जल जमाव, टूटी हुई गलियां और गंदगी की वजह से लोग कई प्रकार की यहाँ पर बीमारियों से जूझ रहे हैं। शिकायत पत्राचार करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पैगाम अपार्टमेंट के अधीन आता है और ये इस पूरे रोड के ऊपर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, गंदगी जगह जगह है और लोग ऐसे ही यहाँ से आना जाना करते हैं। और साथ ही गलियों के हालात खस्ताहाल होने की वजह से कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। जो तमाम दुकानें हैं वो लगभग यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे इलाके से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये समस्या आजकल से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बनी हुई है, जिसका सुधार ना तो यहाँ के निगम पार्षद कर पाए, ना ही विधायक कर पाए, ना ही पुरानी सरकारें यहाँ पर कर पाई। हालांकि करीब 8 महीने पहले जब खबर कराई थी तो उसका असर ये हुआ था कि यहाँ इस गली का निर्माण कार्य थोड़ा शुरू जरूर हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इस पूरे कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। कैथल के सुभाष नगर गली नंबर 5 में लगा बिजली का खंभा लोगों की जान के लिए अब खतरा बन चुका है। खंभा जर्जर हालत में है
और ऊपर से ये टूट चुका है और उस पर बंधी हुई पुरानी तारों में लगातार स्पार्किंग देखी जा रही है। और इसी खंभे पर अब घरों के जो मीटर हैं वो भी लगे होने के कारण कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों और पार्षद की तरफ से कई बार शिकायत दी गई, इसके बावजूद बिजली विभाग ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। कॉलोनी वासियों की मांग है कि पुराने खंभे को हटाकर नया मजबूत खंभा लगाया जाए और जर्जर तारों को बदला जाए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। बहुत ज़्यादा टूटा फूटा पड़ा है, बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट वगैरह हो चुके हैं और अब ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने लगा है, गिरने वाला हुआ पड़ा है। इसको जल्द से जल्द बदलवा दो, नहीं तो इसका कुछ भी हो सकता है, मकान को भी नुकसान हो सकता है। मीटर भी और खंभा भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बहुत नुकसान देता है। ये डर बहुत ज़्यादा इसका, बच्चों के लिए भी डर है, गली के लिए भी डर है, छोटे बच्चे भी हमारे घर पे और बहुत ज़्यादा अंदर भी शॉर्ट होती है इसके कारण। ये लगाओ खंभा बिल्कुल घर के साथ अटैच है, कोई इमरजेंसी हो गई या ये लगाओ कि घर पर खंभा ही पूरा नीचे तक क्रैक है, अगर खंभा आंधी तूफान में घर के ऊपर ही गिर गया तो जान माल की भी हानि है सारी। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ना इस पोल को यहाँ से या तो शिफ्ट कर दें या इस पोल को थोड़ा इतना लंबा कर दें कि वायर किसी घरों से कनेक्ट ना हो। ये खंभे से सारे मोहल्ले को समस्या है जी, इससे ना कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे इसमें यहाँ रहते हैं और कभी भी एक खंभा उखड़ कर गिर सकता है, इसमें त्रेड़े भी आई हुई है और इससे नुकसान भी है, स्पार्किंग भी होती रहती है और मतलब इससे खतरा ही खतरा है जी। इसको निकाल दो, हमने तो लिखित में भी दे रखा है बिजली महकमे को कि इसको निकालो जल्दी से, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अगर ये किसी के ऊपर गिर गया किसी की जान भी जा सकती है और ये जितने भी तार है हम तो कहते हैं सारी तार भी बदली जाए क्योंकि ये तार का कई बार फाल्ट हो चुकी है। आपका? मेरा नाम विजय है जी। बताओ क्या समस्या है? ये खंभे से सारे मोहल्ले को समस्या है जी, इससे ना कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे इसमें यहाँ रहते हैं और कभी भी एक खंभा उखड़ कर गिर सकता है, इसमें त्रेड़े भी आई हुई है और इससे नुकसान भी है, स्पार्किंग भी होती रहती है और मतलब इससे खतरा ही खतरा है जी। इसको निकाल दो, हमने तो लिखित में भी दे रखा है बिजली महकमे को कि इसको निकालो जल्दी से, यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए।